मुझे ये बताइए जो कब आप यहाँ पे ट्रेनिंग में ज्वाइन की थी और कितने महीने पहले आप ज्वाइन की थी, और कैसा ट्रेनिंग रहा, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू सपोर्ट आपको कैसे मिल रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। प्लीज़ टेल मी। सर हम ज्वाइन किए थे जून में, और उस टाइम हम पूरे एक दूसरे फील्ड में वर्किंग थे एज अ टीचर। सो और मेरा एज भी थोड़ा ज़्यादा है। आई वॉज वेरी मच एंशियस कैसे जॉब चेंज करूँ, कौन से फील्ड में जाऊँ। तब अचानक हम सर्च करते करते इस इंस्टीट्यूट का हमको नेट पे मतलब रिजल्ट मिला, तो हम कांटेक्ट किए मैडम के साथ। तो वो बोली कि ऐसा तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जो डोमेन चेंज करके इस एज में आए हैं हम लोग के Right. इधर। तो ये देखकर और पास्ट जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से, वो सब रिकॉर्ड देख के हम ज्वाइन किए क्लासेस। और सर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करके जो हायर लेवल तक एचआर का सारा जो टॉपिक्स होता है, जो एमबीए एचआर मतलब डिग्री में कवर किया जाता है, वो सब यहाँ एकदम एक्चुअल फील्ड वाले काम के ऊपर अप्लाई होता है। ये तो हम सच बात बोलेंगे, क्योंकि हम जहाँ थोड़ा दिन के लिए एक्सपीरियंस लिए हैं, वहाँ पे मेरा नॉलेज देख के सब कोई बोला कि अरे ये हमको कभी सेकेंड टाइम उन लोग को पूछने का ज़रूरत नहीं हुआ कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। अच्छा, ये एक मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है जो आप बोल रहे हो, जो कि जो आप जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए भेजा गया था सर, आपने वहाँ पे कुछ दिन काम भी किया। हाँ, हाँ, और वहाँ पे वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे हाँ, आपसे, हाँ, मीन्स दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विथ यू दैट हमको कभी सेकेंड टाइम पूछने का जरूरत नहीं होता। वहाँ मैनेजर दूसरे सारे फ्रेशर्स को पूछ रहे थे कि ये क्या होता है, लेकिन हमको आके कभी नहीं पूछे, क्योंकि मेरे टीममेट्स या सीनियर टीएल जो पूछता था हमको सब ऑलरेडी पता था। वो डेट्स रेट्स कैसे क्या होता है, क्या चीज़ होता है, क्या बेनिफिट होता है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल्स। वेल डन। ये मुझे प्राउड फील हो रहा है, इस पे मुझे प्राउड फील हो रहा है। नो डाउट आई फॉर बेस्ट की ट्रेनिंग का तो कंट्रीब्यूशन जाते साथ ही आपके हार्डवर्क का भी जाता है, जो आपने भी मेहनत की। और मुझे याद है जो कि जब भी आपका हमारे साथ इंटरेक्शन होता था तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था, और जब भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी ट्रेनिंग में, कुछ डाउट्स हैं, रिस्पॉन्स भी आप अच्छा करती थी। तो सो ये मैं आज तो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन पहले भी ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता था। हाँ सर, क्योंकि हम लोग का क्लास जो होता था वो पूरा डिटेल और डिस्कशन ओरिएंटेड होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम पढ़ लिए बस हो गया टॉपिक। नहीं, हम लोग का जो डाउट है प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है, हम लोग अगर इस टाइप से सोचते हैं तो एचआर लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, ये भी आप हर टाइम विथ सो मच पेशेंस, कभी कभी 2 घंटा का क्लास 3 घंटा भी चला जाता है। मतलब इतना हम लोग का डाउट्स होता है, लेकिन आपको पेशेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कितना सारा डाउट्स, कितना सारा ये वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर होता है, नॉट ओनली फ्रॉम योर साइड, स्टूडेंट साइड ऑल्सो। बीइंग अ स्टूडेंट हम ये बोलेंगे कि डाउट रहता है कि हम पूछे कि नहीं पूछे, हम ये बोलेंगे तो सर को कैसा लगेगा या बाकी लोगों को कैसा लगेगा। यहाँ कोई वो ऑप्शन कभी नहीं है, जो भी डाउट है खुल के पूछ सकते। ये तो हम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी इस प्रोफेशन में थे इतने साल। तो वो ओपन अप होने में टाइम लगता है स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। पहला दिन से बहुत ही प्रैक्टिकली सब चीज़ों को कवर किया गया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है जो जिस तरीके से आप फीडबैक दे रही हैं, और ख़ास के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो आप बहुत इंजॉय किए वो सेशंस, बहुत इंजॉय किए, वो पता चल रहा है आपके बातों से, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये सबसे अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है? अभी मॉड्यूल्स थोड़े बाकी है मेरे। थोड़े बाकी एक्चुअली यहाँ ये भी फैसिलिटी एक है, क्योंकि हम उस टाइम वर्किंग थे और हमको जल्दी कंप्लीट करना था वो, तो रिंकू मैम और पिता मैम दोनों सपोर्ट की कि तुम 2 बैच में एक साथ ज्वाइन करो। तो जल्दी वो मेरा हो भी रहा था, लेकिन पर्सनल मेरे फादर के प्रॉब्लम की वजह से और पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम एक क्लास छोड़ के फिर पीछे आ गए और 6 महीना वाला कंटिन्यू करने लगे। वो भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ इधर से कि ये मत करो, बैच चेंज मत करो। जब भी कुछ भी सपोर्ट का जरूरत हुआ,
रिंकू मैडम या अर्पिता मैडम हर टाइम बहुत सपोर्ट। हमारी टीम ही ऐसी है नैरिता, जो कि जो हम सब लोग सेम मेंटलिटी के साथ रहते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कोई भी स्टूडेंट्स अगर किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है और हमारे एंड से उसका सॉल्व हो सकता है, तो उसमें कोई रूल्स नहीं देखना है, उसको सॉल्व करनी है, उसको सपोर्ट करनी है, एंड दैट वी डू। और फॉर दैट रीज़न आपको भी कोई भी बैच को चेंज करने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स इजीली वे में बैच चेंज कर सकते हैं और जैसे चाहे वो कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को 6 महीने की जगह पे 8 महीने 9 महीने साल भर, बट वी डिड दैट, वी हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं मेंशन करूंगी, हम जहाँ थोड़े दिन के लिए ज्वाइन किए थे वहाँ मेरा टीएल भी i4 बेस से ही था। ओके ग्रेट, दिस इज द ग्रेट थिंग, ये एक बहुत अच्छी बात है। वो और ऑलमोस्ट 2 साल काम कर रही है उधर। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है यहाँ पे, लेकिन आपकी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, और वहाँ से भी रिस्पांस मेरे को अच्छा मिला। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आपकी ट्रेनिंग चल ही रही है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही आपको इंटरव्यू सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है, जो क्या मुझे ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग, मींस इंटरव्यू सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो सो यू गॉट द इंटरव्यू सपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? वेरी मच अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा भी हुआ, कोई मैडम कॉल की कि हमको ये इस जगह पे, और हमको लोकेशन का प्रॉब्लम था, तो हम बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे इस लोकेशन का, तो वो भी कोई इशू नहीं हुआ। हम ऑलरेडी ऐसा छोड़ के 4 जगह गए, मतलब लोकेशन मेरा थोड़ा दूर था अभी, तो बाकी थोड़ा दूर जो मिल रहा था वो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, उसको छोड़ के भी हम ऑलमोस्ट 3 जगह गए हैं, अपीयर किए हैं, और 1 जगह ऑनलाइन शायद हुआ। तो टोटल अभी तक में ट्रेनिंग चलते चलते 4 इंटरव्यू कॉल आपको मिल गए? हाँ, टोटल 6 हमको प्रपोजल मिला और 4 हम गए हैं। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है जो किस स्टूडेंट्स को कहाँ पे, इवन यहाँ तक भी नहीं पता होता है जो किसको किस कंपनी में जॉब मिला, क्योंकि मैं उससे मतलब नहीं रखता। मतलब तो वो बहुत इनिशियल स्टेज से ही हमको मिला, क्योंकि हम कॉमर्स से हैं पहले थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा मेरा नॉलेज पहले था, मेरा मास्टर्स किया हुआ था, तो मैम बोली क्योंकि यू कैन अपीयर फॉर दैट, जो बीकॉम वाले एलिजिबिलिटी होता है, तो उस हिसाब से जहाँ रहता था, तो मैम मेरे को पहले से ही इंफॉर्मेशन देती थी कि यहाँ बीकॉम का रिक्वायरमेंट है, तो आप जाती थी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो अभी तक में टोटल 6 में से 4 जगह आपने अटेंड किया, और क्रैक कितना जगह किया इंटरव्यू आपने? क्रैक एक जगह किया, जो कि फाइनल पूरा आपको कंप्लीट किया। तो ये लास्ट वाला था जो इंटरव्यू कॉल जिसमें आपको फाइनली हुआ। तो इसका मतलब ये भी पता चल रहा है जो हर इंटरव्यू कॉल से कुछ सीखने को मिला आपको, और बहुत क्योंकि जो कमी आपको जो पहला हम इंटरव्यू में गए थे वहाँ तब बस कोर्स स्टार्ट ही हुआ था, पेरोल वाला स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ रिक्रूटमेंट वाला पार्ट चल रहा था। तो उस टाइम हम वो पेरोल ओरिएंटेड था, वहाँ पेरोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो हम मेरे दिमाग में आ गया कि पेरोल रिलेटेड ये हमको इम्प्रूव करना है। वो सेकेंड वाला में हमको सॉल्ट लेक में था शायद, हाँ, सेकेंड वाला में हमको लगा कि मेरा कम्युनिकेशन और एक्सेल ये दोनों इम्प्रूव करना चाहिए, और थर्ड में था वो लोग मतलब एक्सपीरियंस को ही सिलेक्ट किए थे, थर्ड वाला जो इंटरव्यू, और वहाँ भी सब i4 बेस्ड ही थे, मतलब एक्सपीरियंस वाला भी i4 बेस्ड थे, जो मेरे साथ इंटरव्यू देने गए थे सब i4 बेस्ड से ही थे। दैट इज ग्रेट। तो ये एक अच्छी फीलिंग भी आती होगी कि चलो हम जहाँ पे जा रहे हैं इसका मतलब और भी हमारे स्टूडेंट्स नेटवर्क में मिल रहे हैं, दैट इज द गुड थिंग। बहुत हम लोग डिस्कस किए कि सर का जो पेशेंस है, वहाँ भी डिस्कस हो रहा था, सर का पेशेंस एकदम बहुत अच्छा है, कोई भी इतना डाउट्स पूछते हैं, क्लास में कितना सारा डिस्कशन होता है, वहाँ भी सेम। अच्छा, वहाँ पे भी ये सब चीजें डिस्कशन होती थी। ओके। तो थर्ड एक्सपीरियंस, तो वो लोग एक्सपीरियंस थोड़ा चाहते थे, तो HR डोमेन में ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस भैया थे जो ऑलरेडी यहाँ से थे, i4 बेस से ही थे, उनको लिया गया, और ये 4th था मेरा, तो यहाँ दैट इज़ द ग्रेट थिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपकी एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर कर रही हैं। तो कंटिन्यू ये भी रहा जो आप हर इंटरव्यू कॉल से कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिलते रहा, लर्निंग्स मिली, डेवलपमेंट हुआ, और फिर फाइनली आपने क्रैक किया। तो क्रैक करने के बाद आपने यहाँ पे कितना दिन काम किया है? इस ज़्यादा दिन नहीं सर, ज़्यादा दिन नहीं, हाँ, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए, पर्सनल और हेल्थ मुझे पता चला। तो एंड दैट फॉर दैट वी आर विथ यू। इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स का अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ इस तरीके की निजी प्रॉब्लम, तो उसमें हम साथ होते हैं स्टूडेंट्स का। तो सो हम उस पर आपको सपोर्ट खड़े रहेंगे पीछे, आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लीजिए।
फिर उसके बाद फिर हम दोबारा, तब तक में आपकी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगी, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। ओके, तो सो ये एक बहुत अच्छा सेशन रहा जिसमें आपने मुझे सारा इनपुट दिया है, फीडबैक दिया है, और मुझे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। दोज who are really at present looking for the HR career, तो then i4best can be the one of the best option for all of you। जैसे नैरिता हमारे साथ अभी बातें कर रही हैं, और नैरिता जिस तरीके के इनपुट आप शेयर किए हैं और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इन्हें बिल्डअप हुआ है, और जो ये एक एक्सपीरियंस अपना हम लोग के साथ साझा किए हैं, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग का भी i4best के साथ होगा। बस only one thing is that you have to approach in the i4best for the training program, very short small training program we have for the 6 months, 0 to 6 months ड्यूरेशन। नॉर्मली हम लोग 10 दिन का भी क्लासेज लेते हैं वर्कशॉप में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। 3 to 6 मंथ्स की कोर्सेज आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसमें जा सकते हैं और फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और आप भी नैरिता की तरह काफ़ी कामयाब हो सकती हैं। तो सो थैंक यू नैरिता फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडिवर्स ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे आपके पास आगे भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप आगे अपना इंटरव्यू क्रैक करके कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। तो बाकी और कुछ आप बताना चाहोगे? और हम सबको बोलना चाहेंगे कि जब क्लासेस होता है तो जो जो टॉपिक में क्लास होता है उसको थोड़ा खुद से रिसर्च कीजिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है। आपको मतलब उस रिलेटेड फील्ड्स रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा भी, और टॉपिक समझना जरूरी है, और इंटरपर्सनल मतलब पर्सनालिटी को समझना, क्योंकि एचआर ऐसा एक डोमेन है जहां आपको लोगों को लेके काम करना है। सिस्टम का प्रोफिशिएंसी तो तब आएगा जब काम करेंगे, लेकिन बिफोर दैट इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल और जो क्लासेस में होता है उस टॉपिक का थोड़ा स्टडी जरूरी है। सही बात है, सही बात। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास करने से ही हो जाएगा, क्लास करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल से टोटली एग्री विथ यू। सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, और जो लोग सेल्फ स्टडी भी किए हैं, हार्ड वर्क किए, थोड़ा प्रोएक्टिव रहे, तो उनको थोड़ा जल्दी के सक्सेस मिल गया, लाइक यू, राइट। तो सो ऐसे बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। तो बहुत अच्छा आपने इनपुट और फीडबैक शेयर किया सारे फ्रेशर्स को। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा नैरिता की जो एक्सपीरियंस है, जो बातें हैं जो इन्होंने शेयर किया है, वो बिल्कुल आप सब लोगों के लिए यूज़फुल होने जा रहा है। आप सब लोग बस इनकी बातों को इम्प्लीमेंट करिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट नैरिता, राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आज पहली बार हम लोग फेस टू फेस मीट कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास भी आप काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करती थी, और आज भी जिस तरीके की आपकी इंटरेक्शन रही है वो अप्रिसिएबल है, और आगे बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, ये मेरी शुभकामना है, और आगे की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए, और आप बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, ये मेरी शुभकामना है।